नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम बात करते हैं 11 to 17 ऑफ अक्टूबर 2021 के मिडल में होने वाले महत्वपूर्ण प्लैनेटरी मूवमेंट्स की, चंद्रमा के ट्रांजिट्स की, और हम बात करते हैं आपके हमारी राशियों पे पड़ने वाले इसके प्रभाव की। पर इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। आपकी फीडबैक्स हमें एक दिशा देती है। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले अपनी पहली राशि से, एरीज यानी मेष का साप्ताहिक राशिफल अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह सप्ताह जो है वो मंगल के इम्पैक्ट को सबसे ज़्यादा शो कर रहा है। सो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर आई प्रॉब्लम्स। आपको आई इरिटेशन, आई रेडनेस की समस्या हो सकती है। साथ ही आपको थोड़ा सा मॉनेटरी, मैं कह सकती हूँ कि लॉस भी सहना पड़ सकता है। हालांकि ये बहुत बड़ा लॉस नहीं है, फिर भी जो सेकंड हाउस की आपकी स्थितियां हैं, इट शोज कि यू हैव सम लिटिल बिट मॉनेटरी लॉसेस। इस हफ्ते आपके घर अचानक से कुछ गेस्ट आ सकते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी कर सकते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स एक मैं कह सकती हूँ कि सेलिब्रेशन लाइक सिचुएशन बनेगी। जैसे ही हम वीक में आगे बढ़ेंगे, मिडल ऑफ द वीक इज शोइंग वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। आप परिवार के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए एक अच्छा समय बिताते हुए दिख रहा है। हालांकि जैसे ही आप वीकेंड की तरफ जाएंगे, आपको लगेगा कि आपको अपने काम में और मेहनत करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से इस बार जो गुरु, शनि और चंद्रमा की युति है वो आपके करियर लाइन को देख रही है। सो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके करियर के इन्हांसमेंट के लिए, उसके प्रोमोटरी सेक्शंस के लिए आप ज़्यादा कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ रेड एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस की। टॉरस के लिए अगर मैं कहती हूँ तो वीक की जो शुरुआत है वो बड़ी सारी प्लानिंग्स के साथ है। बड़ी सारी प्लानिंग्स में मैं कह सकती हूँ yes this week you may plan to go somewhere। हालांकि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है वो आपके हेल्थ के लिए भी नीडफुल है। इट इज़ वेरी मच नीडफुल टू टेक पार्ट इन सम स्पोर्ट्स और सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज। यहाँ इस पार्टिसिपेशन की वजह से भी थोड़ा सा आपको फ़र्क आएगा। ऑल्दो आप इस पिछले हफ्ते से थोड़ा सा फाइनेंशियली ट्रबल्स महसूस कर रहे हैं, सो दिस वीक विल गो टू सपोर्ट यू। तो अब ऑफ कोर्स आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ हजार्ड्स भी कम हो रहे हैं, आपके लिए थोड़ा मॉनेटरी गेन भी हो रहा है, एंड आपके लिए रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने का भी ये समय आ रहा है। सो इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल टू यू कि आप अपने रिलेशंस को फिर से जिंदा करें, फिर से लोगों से मिले जुले। और इस बार आपका जो सिचुएशन है वो मैं कह सकती हूँ कि आपके पत्नी के साथ आपका जो संबंध है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि 7वें हाउस में आपके केतु की जो अवस्थिति है वो अवस्थिति बताती है कि इस वीक अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं, कोई नई प्लानिंग करते हैं, और अगर उसमें आपके जीवन साथी का सुख सहयोग शामिल होता है तो निश्चित रूप से वह कार्य जो है वो बहुत फ्रूटफुल होगा। उसके लिए आपको फ्यूचर में गेन्स मिलेंगे। साथ ही इस सप्ताह एक बहुत अच्छी संभावना ये भी है कि आप जो बहुत बहुत कठिन समझते थे जिन भी बातों को, उसको आप पूरा कर ले जाएं। अगर आप चाहते हैं आपका व्यापार बढ़े, आप चाहते हैं यू विल डू एक्सेल इन योर बिजनेस, इन योर करियर, इन योर फील्ड, तो दिस इज़ वेरी राइट टाइम टू। इस बार किसी एजुकेशन संस्थान में या किसी एकेडमिक परसुइट में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। इस बार आपकी जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बेहद अच्छा सप्ताह, अच्छा इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक गेन, घर में बहुत खुशियों का माहौल। हालांकि आपके मानसिक गतिविधि में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसको आपको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत होगी। ऑल्दो आप अपने खाने पीने की अगर हैबिट्स में थोड़ा सुधार लेकर आ जाते हैं तो उससे भी आपके लिए एक इजी गोइंग सिचुएशन बनेगी। आपके शनि की दृष्टि
जो आपके रोग भाव पे पड़ रही है निश्चित रूप से आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके कमर के नीचे का भाग, खासतौर से हड्डियों में आपके दर्द ना हो। साथ ही किसी भी काम के डिलेइंग की संभावना भी इस ऐसे सिचुएशन में बनती है, तो इसलिए चीज़ों को समय पर पूरा करते जाएं। यह जो हफ्ता है, इस हफ्ते में आपके लिए कुछ आपके रिश्तेदार या फ्रेंड्स पे आपके घर आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उनके लिए भी निकालना पड़ सकता है। आपकी निजी उपलब्धि जो भी है, आप अपने करियर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए कोई भी फील्ड, अगर आप एकेडमिक्स में हैं, अगर आप लॉ में हैं, अगर आप पब्लिकेशंस में हैं, तो उस फील्ड में रिजल्ट्स जरूर निकल कर आएंगे। आपके मन में थोड़ी सी चिंता जरूर बनी रहेगी, थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में कभी कभी आप खुद को महसूस करेंगे, पर उसके लिए अगर हो सकता है तो आप एक बार चैंट करें। अगर बृहस्पति का मंत्र चैंट कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और अगर आप कुछ ग्रीन थिंग डोनेट्स कर सकते हैं तो वो भी करें। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज लेमन येलो एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए जो शुरुआत है वो शुरुआत ही दिखा रहा है कि वो एक अनइजीनेस के साथ इस हफ्ते को शुरू कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो बहुत बीमार हैं, वो स्लगी फील कर रहे हैं, दे फील वेरी स्लो एक्चुअली। सो ऑल थिंग इज वेरी मेंटल। आई एम नॉट सेइंग कि दिस वीक इज नॉट गुड फॉर यू, but you people are feeling sluggy, you people are nowadays feeling very lazy, and it is not good to start any week. So you must improve your health conditions. All of a sudden चीज़ें नहीं होंगी, हालांकि आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। आप मेंटली अगर अपने आप को ठीक कर लेते हैं तो चीज़ें बेहद हद तक सही हो जाएंगी। आपके सन और मरकरी की जो कॉम्बिनेशन बन रही है उसकी वजह से आपके करियर में, आपके गेन्स में थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ अपलिफ्टमेंट दिखाई जरूर दे रहा है। हालांकि इस हफ्ते अगर पैसे आते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप छोटे इन्वेस्टमेंट में उनको डाल सकें। आप पैसों को एकदम से खर्च ना करें, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर का एक प्लानिंग होना, आपके लिए फ्यूचर के लिए थोड़ी सी एक बचत होना बहुत ज़रूरत की चीज़ होगी। बहुत सारी चीज़ें उसके लिए सामने आएगी। आप अपने घर के सजाने संवारने में भी इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, और इसकी वजह से भी मैं देख पा रही हूँ कि आप खर्चों को लेकर थोड़ा सा अलर्ट खो देंगे। सो यू शुड केयर अबाउट योर एक्सपेंसेस, बिकॉज आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना ज़्यादा ज़रूरी होगा। यही नहीं, मैं कह सकती हूँ कि अगर इस वीक को हम देखते हैं तो मंगल की दृष्टि आपके करियर भाव पे पड़ रही है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गेन्स या मैं कह सकती हूँ आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसको हम कर लें। आप कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप एक दिशा के अनुसार काम करना शुरू रखें, तो भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। इस हफ्ते आपके लिए जो अच्छा कलर है दैट इज़ वाइट एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं आपकी अगली राशि यानी सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह जो सप्ताह है काफ़ी खुशनुमा, हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा। आप हालांकि आपके कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आपको कुछ सोचने की वजह देंगे जिससे यू मे फील सम मेंटल एंजाइटी, लेकिन आपको यह वीक बहुत सारे सेक्शंस में सफलता देगा, और उसमें एक बहुत क्लियर चीज़ जो आ रही है वो आ रही है कि यू विल फील सम काइंड ऑफ मॉनेटरी गेन्स। 17 ऑनवर्ड्स जैसे ही हम सूर्य का ट्रांजिट देखेंगे तब भी चीज़ों में बहुत बड़ा फर्क आप महसूस करना शुरू कर देंगे। हालांकि आप अपने परिवार के साथ, आप अपने घर के लोगों के साथ, करीबी रिश्तेदार के साथ आप एक अच्छा समय बिता रहे हैं, और इसलिए इस पर्टिकुलर मोमेंट में आप जो भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, उसके आने वाले भविष्य में ठीक होने की, संभव होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यह हफ्ता आपको लर्निंग प्रोसेसेस के लिए भी एक अच्छा वे आउट दे रहा है। तो अगर आप किसी भी ऐसे लर्निंग सेक्शंस में जाना चाहते हैं, इनरोल होना चाहते हैं, इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आप इस वीक थोड़ा सा मेडिटेट भी करें एंड ट्राई टू लिसन योरसेल्फ। अगर आप अंदर की बात सुनने की कोशिश करेंगे, यू मे फील कि आप
अंदर से जो चाहते हैं वो ज़्यादा बेहतर चाहते हैं। इस हफ्ते अगर हो सके विष्णु भगवान की पूजा करें, उनके मंत्र चैंट करें और लोगों के बीच में पीला प्रसाद आप बांट सकते हैं, लड्डू बांट सकते हैं। साथ ही आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो, हल्दी वाला येलो, एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत अगर मैं कहती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि एक अलग तरीके से, यानी एक स्वस्थ सप्ताह। ऑफ कोर्स हेल्थ हजार्ड्स कहीं नहीं है। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आप कई सारी छोटी छोटी चीजें आपने बदली हैं इस बीच में, उन सब चेंजेस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इस वीक देखने को मिल जाएगा। हालांकि आप में एक कमी है और वो कमी जो हर बार मैं कम से कम एक बार पॉइंट आउट जरूर करती हूँ कि आप लोगों पर बहुत सहजता से यकीन करते हैं। इसकी वजह से कई बार आपके मातहत काम करने वाले लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। तो आर्थिक मामलों में थोड़ी परेशानी आपके अंडर वर्क करने वाले लोगों को लेकर हो सकती है, लेकिन अगर फर्दर की ओर हम बात करते हैं, आप आपके लाइफ के ग्रोथ की ओर बात करते हैं, दिस वीक विल वेरी गुड फॉर यू। आप अपनी ओर लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। लोग आपकी तरफ खींचेंगे, मैग्नेटिक आप अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करेंगे। साथ ही आप अगर स्टूडेंट हैं और पढ़ना चाहते हैं या किसी अदर कंट्री में जाना चाहते हैं तो बहुत कम मेहनत के साथ आपको इस बार ऐसा कोई मौका जरूर मिलेगा जिससे आपकी एनरोलमेंट किसी अच्छी जगह पर हो सके और आप बहुत आसानी से वहां जा सके। ऐसी सारी स्थितियों के लिए इस बार जो आपको फेवरेबल कलर दे रहा है वो कलर है पीच, एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए यह जो वीक है थोड़ा उन्हें सैडन कर रहा है, थोड़ा मैं कह सकती हूँ पेसिमिस्टिक सा शुरुआत है, थोड़ा सा एक शांत, एक घबराहट लिए हुए आपको शुरुआत ये मिल सकती है। हालांकि इस पर्टिकुलर मोमेंट यू विल ट्राई टू हाइड योर इमोशनल फीलिंग्स, ऑल्दो जैसे जैसे समय बीतेगा आपके अंदर एंजाइटी लेकर आएगा। जब भी आप चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं एक करप्शन होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि आप इस पर्टिकुलर मोमेंट में आप अपनी चीज़ों को दबाए नहीं। अगर आपको कहीं से कुछ सहायता लेनी है, कोई कर्ज लेना है, कोई हेल्प लेनी है, ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू कम्युनिकेट। साथ ही आप अगर मैं कहती हूँ कि परिवार के हिसाब से अगर मैं चीज़ों को देखने की कोशिश करती हूँ तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी बातों को अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सके। अगर आप शेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके करियर लाइन में या आपके निजी जीवन में जो ट्रबल्स आ रहे हैं उससे आपको आगे निकलने का मौका मिल जाएगा। साथ ही जैसे ही वीक अंत की ओर बढ़ेगा आपके करियर का स्वामी चंद्रमा आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी शनि और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसी सारी स्थितियों में क्या होगा कि जो लोग ऐसे किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं जैसे लॉ है, मेडिकल है, टेक्निकल एजुकेशन है, उन लोगों के लिए एक बहुत अलग सा वीक ये साबित होगा। उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि एक यह जो सप्ताह है ये बड़े सारे ट्रबल्स दे रहा है, पर उसके साथ एक आपको लाइन दे रहा है, एक ग्रोथ का लाइन दे रहा है। तो इस वजह से इस वीक अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन या स्टडीज से जुड़े हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय की स्थिति होगी, आपको उसके लिए ध्यान देना होगा। कोशिश करिए कि जब भी हम सेल्फ एक एक्सप्लेनेशंस के तौर पर आए, अपने आप को एक्सपोज करने वाली सिचुएशन में हम आए तो थोड़ा यू शुड बी वेरी अलर्ट। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्रिंजल कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी स्कॉर्पियंस की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह जो आने वाला हफ्ता है वह हफ्ता दिखा रहा है कि थोड़ा सा एंजाइटी भरा है। सो यू पीपल विल स्टार्ट दिस वीक विथ सम काइंड ऑफ एंजाइटी और सम काइंड ऑफ हरीडनेस। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इस मेंटल प्रेशर से थोड़ा अपने आप को बचा ले जाए। ऑल्दो इस बार मंगल, सूर्य और बुध की युति जो है वह आपके हेल्थ के सेक्शंस को भी देख रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप हेल्थ वाइज भी अपने आप को डिरेल महसूस करेंगे। ऑल्दो ये चेंजिंग वेदर है और इस समय में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं तो निश्चित रूप से चीज़ें ठीक रहती हैं। यह जो वीक है यह दिखाएगा, आपको एक तरह से समझाएगा, एक लर्निंग प्रोसीजर देगा
कि आपकी जो अपनी अर्निंग है, आपकी जो अपनी बचतें हैं आने वाले फ्यूचर में, उसका हेल्प आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। सो यू पीपल शुड गो फॉर गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी और पर पैसा लगाते हैं, किसी और को दे देते हैं या उसके भरोसे जीवन जीते हैं, तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपको एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि निगेटिव एक फील देगा। आपके फैमिली में भी मैं कह सकती हूँ कि इस वीक किसी के हेल्थ के प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी संभावना दिखाई देती है, जिससे भी आपको एक मेंटल एंजाइटी या तनाव महसूस होगा। करियर का जो एस्पेक्ट है इस वीक, वो मैं कह सकती हूँ कि कई सारे चीज़ों को देखते हुए अचानक से एक अपलिफ्टमेंट, एक ग्रोथ, एक प्रोमोटरी सेक्शन आपको महसूस होगा, और वहाँ जाकर मैं कह सकती हूँ कि वीकेंड में यू विल फील वेरी मच सेटिस्फाइड। वहाँ पर लगेगा आपको कि पूरे हफ्ते की जो मेहनत थी वो सफल हो गई। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है, यह शुरू तो हो रहा है मैं कह सकती हूँ कि एक बदलाव के साथ, एक एनर्जी के साथ। जैसे ही आप स्टार्ट कर रहे हैं यू विल फील फुल ऑफ एनर्जी। हालांकि आप अपने आप को बहुत प्रेशराइज करते हुए खुद को एनर्जाइज बना रहे हैं। सो ये बड़ा दो तरह की चीज़ें मैं कह रही हूँ, जिसमें ये दिखता है कि आप अपने आप को समय बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। बहुत बेफजूल की चीज़ों में यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन योर मेंटल कंडीशंस ऑल्सो। इस हफ्ता आपकी बहुत ज़रूरी जो चीज़ें थी, कुछ प्लानिंग्स थे, उस पर वर्क करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ वर्क होता है तो आपको बहुत बड़ा मॉनेटरी गेन देकर जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये वीक जो है आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके में भी एक बदलाव लेकर आ रहा है, और इसकी वजह से आपको अपना पैसा बचाने में भी आपको हेल्प मिलेगी। जो लोग ऐसे हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी पेशे से जुड़े हैं, उनके लिए यह हफ्ता काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इस हफ्ते आपके जितने प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो फेवरेबल कंडीशन में मूव कर रहे हैं। यहाँ सूर्य और बुध की जो युति है आपके करियर भाव में आदित्य योग बना रही है, तो वहाँ भी मैं कह सकती हूँ कि आप बेहद फेमस होंगे। हालांकि यह जो वीक है, इस वीक में आपको लगेगा कि आपके जैसे और लोग भी तैयार हो रहे हैं। सो आपकी कॉपिंग जारी है। कोशिश कीजिए कि आप अपनी यूनिकनेस बनाकर रख सके, और साथ ही कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को खासतौर से जो आपके की पॉइंट्स है, जो आपकी यूएसपी है, वो बहुत शेयर्ड ना हो। आपके लिए जो इस बार फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए जो शुरुआत है वो बेहद अच्छा इन द सेंस कि उनकी जो शुरुआत है वो इस हिसाब से बहुत अच्छी है कि वो बहुत वर्कहोलिक हो रहे हैं। वर्क के सिचुएशंस में एक चेंज आ रहा है, एक प्रोमोटरी लाइन दिख रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। साथ ही आप धन से संबंधी बहुत लंबे समय से जिस मुद्दे से परेशान थे, वहां पे आपको मैं कह सकती हूँ कि गेन्स मिल रहे हैं, आपको एक रास्ता मिल रहा है। सो यू विल फील वेरी इजी। लेकिन हेल्थ हजार्ड्स, अगर आप ज़्यादा किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं, किसी भी चीज़ की लत है, उससे बचने की कोशिश कीजिए। आप अपने हेल्थ पे थोड़ा फोकस्ड रहिए, क्योंकि हो सकता है यह वीक आपको मेंटल थोड़ा सा इस तरह से पुश करे कि आप चीज़ों के लिए वीक फील करें। आपके घर में अच्छी स्थितियां हैं। बच्चों के लिए आप बहुत सरप्राइजिंगली हैप्पीनेस फील करेंगे, उनके ग्रोथ को लेकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही इस वीक आप नई खरीदारी करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप शुक्र की जो स्थितियां हैं वो बता रही हैं कि करियर के स्थिति में हालांकि थोड़ा सा आपने मेहनत किया है, लेकिन अब जो समय है वो आपके फाइनेंशियल एनहांसमेंट का है, साथ ही आपके फेमस होने का भी ये माकूल समय है। इसलिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आपको कहीं नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि आपने जो चीज़ें इन्वेस्ट की हैं वो कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं है। अगर आप हायर एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं तो भी यह वीक आपको बहुत मदद करने वाला है। सो यू पीपल शुड ट्राई अबाउट इट। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यह जो सप्ताह है यह बेहद अच्छा है। बेहद अच्छा इस सेंस में कि हेल्थ हजार्ड्स जो बड़े लंबे समय से आप महसूस कर रहे थे, उससे आप फ्री होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही आपको हेल्थ वाइज चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, आपके पास
मेंटल सुकून आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपके भाग्य के भाव में एक अच्छी पोजीशनिंग बन रही है। वहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी हड़बड़ी में खरीदारी ना कर लें आप, क्योंकि आपके पास चीज़ें आएंगी, पैसे आएंगे, तो इट मे कि आप बहुत हड़बड़ी में बहुत सारा री शॉपिंग कर लेंगे जो चीज़ें यू हैव ऑलरेडी। आपको अपने घर में अपने बच्चों की आदतों में भी सुधार लाना चाहिए। अगर वो फिजूल खर्ची करते हैं, अगर वो किसी इस तरह का कार्य करते हैं, तो आप उनको पढ़ने के लिए या उनके करियर ग्रोथ में उनकी मदद करें। बहुत समय से जो वर्क रुके हुए थे, आपने उस पर काम नहीं किया था, उस पर भी काम करने का ये एक अच्छा हफ्ता साबित होगा। आपके करियर के भाव में प्लैनेटरी मूवमेंट्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इस वजह से आपके करियर को आपके भाग्य का साथ मिलेगा और इसलिए आपको लोग भी सहयोग करते नजर आएंगे। आपके जो बॉसेस हैं वो आपके साथ बहुत खुश होंगे और स्थितियाँ काफ़ी अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लैक एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि जो हमारी आखिरी राशि है, इस हफ्ते बहुत बड़े इकोनॉमिक गेन की तरफ बढ़ती हुई। हालांकि वो जितनी तेजी से पैसे कमा रहे हैं उतनी तेजी से मुझे खर्च करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिर भी आप कोशिश करें कि आप अपने भाग्य को एक अच्छे से मैनेज कर सके। आपको जो चीज़ें मिल रही हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा सके। आपकी आर्थिक स्थिति आपके पारिवारिक कला और बाकी सारी चीज़ों से आपको बचा सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि आप चीज़ों में एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सके। आपके ऊपर आपके पेरेंट्स को इस हफ्ते निश्चित रूप से गर्व होगा। आप कुछ बेहतर करेंगे, आप एक बेहतर रिजल्ट को देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप अपनी योजनाओं और अपनी नीतियों पर बेहद सतर्कता से काम करें, क्योंकि यह जो समय है इस दौरान अगर आप निरंतर कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई बड़ा गेन, कोई बड़ी योजना फ्रूटफुल ढंग से आगे बढ़ेगी। आप गवर्नमेंट से रिलेटेड भी अगर कोई वर्क करते हैं तो वहाँ भी आपकी राशि के लिए यह एक गोल्डन वीक साबित होगा। आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, कोशिश कीजिए कि आपके स्टडी टेबल के आसपास वाटर जरूर हो। आपके लिए इस वीक जो फेवरेबल कलर है दैट इज सिल्वर एंड द नंबर इज 2। इसके साथ ही मैं साप्ताहिक राशिफल का ये प्रोग्राम खत्म कर रही हूँ। अगले वीक में आप सबसे फिर मिलूंगी। तब तक शुभ विदा, हैप्पी दशहरा, नमस्कार।